नमः संस्कृताय मित्राणि, सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्याख्यान में। हम लोग दुर्गा सप्तशती का अध्ययन करते हुए 12 अध्यायों का अध्ययन अर्थ सहित कर लिए थे। अब आज से हम लोग आज ही त्रयोदश अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें राजा सुरथ और वैश्य, जिसका नाम समाधि था, है ना। तो राजा सुरथ और समाधि नाम के वैश्य को देवी के द्वारा वरदान प्रदान किया जाएगा। तो इसकी जो कथा है वह हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर 13वां अध्याय प्रारंभ करते हैं, तो उसके लिए इसका ध्यान पढ़ते हैं। तो ध्यानम ओम बालार्कमंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशबराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि क्रियापद है यहाँ पर भजे। भजे माने भजन करता हूँ या ध्यान करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अहम पद का अध्याहार कर लेना है। तो अहम यानी कि मैं शिवाम शिवा देवी का भजे ध्यान करता हूँ, ठीक है। अब जो शिवा देवी हैं, इनके अंगों की कांति कैसे है, तो कहे कि बाल अर्क माने सूर्य होता है। तो उगते हुए सूर्य के समान, सूर्य के मंडल के समान आभासाम, इनके इनके शरीर की कांति है, ठीक है। तो उगते हुए अर्क यानी सूर्य के मंडल के समान इनकी कांति है शरीर की, ठीक है। और चतुर्बाहुं, चार भुजाएं हैं। और त्रिलोचनाम, त्रि माने तीन, लोचन माने नेत्र, तीन नेत्रों वाली है। और चार बाहुएं हैं। तो उन चार बाहुओं में क्या क्या धारण करती हैं, तो कहे कि पाश, पाश, एक में अंकुश, ठीक, और एक में वर मुद्रा, और एक में अभीति मुद्रा, ठीक है। इनको धारयंती, धारण करती हैं। ऐसी जो जो शिवा देवी हैं, जिनके शरीरों की कांति, शरीर के अंग की कांति उगते हुए सूर्य के समान है, और चार भुजाओं से युक्त हैं, तीन नेत्र हैं, और पाश, अंकुश, वर मुद्रा और अभीति मुद्रा को धारण करती हैं। ऐसी शिवा देवी को मैं भजे ध्यान करता हूँ, उनका भजन करता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया ये? चलिए, तो अब इसके श्लोकों को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि ओम ऋषिरुवाच। अब यहाँ पर भी ऋषि जी बोलना प्रारंभ करते हैं कि एतत्ते कथितं भूप देवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत। तो ऋषि कहते हैं कि हे भूप, हे राजन, एतत् इस प्रकार से, ते माने तुमसे, देवी अर्थात देवी का उत्तम महात्म्यम, जो उत्तम महात्म्य है ना, उस महात्म्य को कथितम कहा, ठीक है। किसने कहा, तो मैं ऋषि, ऋषि का नाम क्या था, मेधा ऋषि, ठीक है। तो मैं मेधा ऋषि ने एतत् इस प्रकार के देवी के उत्तम महात्म्य को, ते माने तुमसे, कथितम माने कहा, ठीक है, वर्णन किया देवी के महात्म्य का। वह देवी कैसी हैं, तो कहे कि यया इदम जगत धार्यते, यया माने जिनके द्वारा, इदम माने यह, जगत माने जगत, धार्यते धारण किया जाता है, ठीक है। ऐसी देवी का वर्णन मैंने तुमसे किया। और सा देवी, वह देवी, एवं प्रभावा, इस प्रकार के प्रभाव वाली है, ठीक है। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, यह संपूर्ण जगत को वह धारण कर सकती है, ऐसा उन देवी का स्वभाव है, प्रभाव है, ठीक है। आगे कहे कि विद्या तथैव क्रियते भगवद विष्णु मायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः। तब इसके बाद कह रहे हैं कि तथा एव, उसी प्रकार से यह देवी ही विद्या क्रियते, विद्या माने ज्ञान को, क्रियते माने उत्पन्न करती है, ठीक है। और भगवत विष्णु माया, भगवत माने भगवान, विष्णु की माया, ठीक, भगवान विष्णु की माया स्वरूपा, ये जो भगवती हैं,
उन भगवती के द्वारा ही, तया यानी उन भगवती के द्वारा ही, त्वम अर्थात तुम राजा, और एष वैश्यश्च, और यह वैश्य भी, ठीक है, तुमसे क्या तात्पर्य है, राजा, और एष वैश्यश्च, यह वैश्य भी, तथैव उसी प्रकार से, अन्ये विवेकिनः, अन्य विवेकी पुरुष, जिनके पास विवेक होता है, ज्ञान होता है, ऐसे ज्ञानवान पुरुष भी क्या होंगे, तो मोहियन्ते, मोहित होंगे, ऐसा मोहित हुए हैं, ठीक है, मोहियन्ते मोहित होते हैं ना, देवी की माया में पड़ जाते हैं, चैव और भी, मोहिताः, ठीक, मोहिताः माने मोहित हुए भी हैं, यानी भूतकाल में, मोहिताः मोहित हुए हैं, मोहियन्ते मोहित हो रहे हैं, और च अपरे उसके बाद में भी, भविष्य काल में भी, मोहम एष्यन्ति मोह को प्राप्त होंगे, ठीक है, अपरे अन्य बाद में मोह को प्राप्त करेंगे भविष्य काल में, ठीक है, तो ये वर्तमान है मोह्यन्ते, और ये मोहिताः भूत है, और मोहमेष्यन्ति ये भविष्य है, ठीक है, कि मोहित हो रहे हैं, मोहित हुए थे और मोहित होंगे, ठीक है, किसके द्वारा, उन तया उन भगवान विष्णु की माया के द्वारा, ठीक है, तुम भी और यह वैश्य भी और अन्य विवेकी पुरुष भी मोहित हो रहे हैं, मोहित हुए थे और मोहित होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। उसके बाद कहे कि पैहि महाराज शरणं परमेश्वरीं आराधिता सैव नृणां भोग स्वर्गापवर्गदा, अर्थात उसके बाद में ऋषि जी कहते हैं कि हे राजन, क्या करो, हे महाराज, ताम परमेश्वरीं शरणम उपैहि, ताम यानी उन परमेश्वरी की, शरण माने शरण को, उपैहि माने प्राप्त करो, उन देवी की शरण में जाओ, ठीक है, क्यों, तो कहे कि आराधिता, आराधना करने पर, उनकी पूजा इत्यादि करने पर, सा एव वो ही, वह देवी ही, नृणाम अर्थात मनुष्यों को, भोग यानी संसार के जो भोग हैं उनको, स्वर्ग को और अपवर्ग को दा माने देने वाली है, अपवर्ग माने मोक्ष को, ठीक है, वही भोग स्वर्ग और अपवर्ग यानी मोक्ष को दा माने देने वाली है, ठीक है, भोग स्वर्ग अपवर्ग अपवर्गम ददातीति भोग स्वर्गापवर्गदा, ठीक है, यहाँ पर जो दा धातु है, क्रिया को शॉर्ट कर दिया गया दा अक्षर में, ठीक है, तो समझ में आ गया, जब वो पूजित होंगी तब वही भोग स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करती हैं। इसके बाद में यहाँ तक ऋषि ने उन दोनों से कहा, उसके आगे की जो कथा है उसके उसको अब मार्कंडेय जी कहना प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर दो फ्रंट पे कथा चल रही है, एक तो वो राजा जो ऋषि है, मेधा ऋषि, वह इस राजा को, सुरथ को और समाधि नाम के वैश्य को, उन दोनों कथा सुना रहे हैं। धर्म मार्कंडेय जी एक ऋषि को कहानी सुना रहे थे, मार्कंडेय जी क्रौष्टुकी ऋषि को कहानी सुना रहे थे, देवी का महात्म्य बता रहे थे, ये शाह है ना, क्रौष्टुकी, क्रौष्टुकी नाम के एक ऋषि थे, तो मार्कंडेय जी उनको कहानी सुना रहे थे। तो मार्कंडेय उवाच कि इति तस्य वचः श्रुत्वा शुरथः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संशितव्रतं निर्विण्णोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च, कहे कि मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे क्रौष्टुकी ऋषि जी, क्रौष्टुकी जी, इति इस प्रकार के, तस्य यानी उन मेधा ऋषि के, वचः वचनों को, श्रुत्वा माने सुन करके, स नराधिपः सुरथः वह नराधिप यानी मनुष्यों का राजा सुरथ जो था, वह शंसित व्रतम अर्थात जिनका व्रत शंसित है, प्रशंसा के योग्य है ना, जो उत्तम व्रत को, शंसित माने उत्तम व्रत को पालन करने वाले हैं, ऐसे तम यानी उन ऋषिम ऋषि को, जो महाभाग है ना, जो महाभाग हैं, तम यानी उन महाभाग ऋषि को प्रणिपत्य प्रणाम करके क्या किए, अतिममत्वेन
अत्यधिक ममता के कारण और चमने और राज्य अपहरणेन, उनके राज्य के अपहरण के कारण, तो उनका राज्य छिन गया, और राज्य के प्रति और राज्य के लोगों के प्रति उनकी अति ममता, अत्यधिक ममता, इन दोनों चीजों से वह निर्विण्ण हो गए थे। उनके मन में बहुत ज्यादा खेद उत्पन्न हो गया था, दुख जिसको कह सकते हैं, बहुत ज्यादा दुख उत्पन्न हुआ, तो वह विरक्त हो गए, सब छोड़ छाड़ दिए, है ना। तो आगे कहे कि जगाम सद्यस्तपसे सच वैश्यो महामुने संदर्शनार्थमंबाया नदी पुलिन संस्थितः। कि जब निर्विण्ण हो गए तब क्या हुआ, सच वैश्य, वह जो वैश्य था, हे महामुने, हे कृष्ण के ऋषि, वह जो वैश्य था ना, अच्छा यहाँ पर स च वैश्य, तो वैश्य और स माने वह राजा, ठीक, वह राजा और वह वैश्य, ये दोनों लोग सद्य तुरंत ही तपसे जगाम, तपस्या करने के लिए चल दिए, ठीक है। तो वो राजा और वह वैश्य दोनों लोग तप करने के लिए चल दिए, हे महामुनि, उसी आगे कथा में। तो किस लिए तप करने के लिए गए, तो कहे कि अम्बायाः संदर्शनार्थम, अर्थात भगवती जगदम्बा के दर्शन के लिए वह तपसे जगाम, तप करने के लिए चल दिए। और तपस्या कहाँ पर की, तो कहे कि नदी पुलिन संस्थित, नदी के पुलिन माने तट पर, संस्थित माने रह करके, नदी के तट पर रह करके उन लोगों ने तपसे जगाम, तप को आरंभ किया, ठीक है। आगे कहे कि सच वैश्यस्तपस्तेपे देवी सूक्तं परम जपन तौ तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिं महीमयीम्। अब यहाँ पर कहते हैं कि स यानी कि वह राजा और वह वैश्य, वैश्य राजा और वैश्य ये दोनों परम यानी उत्तम देवी सूक्तम, देवी सूक्त को जपन जपते हुए तपह तेपे, ये सा को विसर्ग हो जाएगा, तपह तेपे वैश्यावी, ठीक। तो यानी तपस्या को तेपे माने करने लग गए, तप में लीन हो गए, ठीक है। क्या करते हुए, तो देवी सूक्त को जप करते हुए, देवी सूक्त को जपते हुए वो दोनों तपह तेपे, तप करने लग गए, ठीक है, तपस्या में प्रवृत्त हो गए। तव वे दोनों तस्मिन पुलिने, तस्मिन यानी उस, पुलिने माने तट पर, उस नदी के तट पर, मही मई, मही कहते हैं पृथ्वी को, तो पृथ्वी से मिट्टी, तो मिट्टी की, मिट्टी की, मिट्टी मई, है ना, मिट्टी मई देव्या, देवी की मूर्ति, मूर्ति को कृत्वा माने बना करके, मही माने मिट्टी की, मिट्टी मई ना, मिट्टी मई देवी की मूर्तिम कृत्वा, मूर्ति बना करके वह दोनों लोग वहां पर तपस्या करने लग गए। और तो कहे कि अर्हणाम चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ। तो कहे जो मूर्ति बनाए थे उसी मूर्ति पर पुष्प, धूप, अग्नि माने होम इत्यादि, और तर्पण ही, तर्पण इत्यादि करके न, तस्याह अर्हणाम चक्रतुः, तस्याह उन देवी का, अर्हणम माने आराधना पूजन इत्यादि, चक्रतुः करने लग गए, ठीक है। तो वो दोनों लोग ये सब करने लगे, उनकी आराधना करने लग गए, ठीक है। और कहे कि यत आहारौ, पहले तो उन्होंने अपने आहार को यत किया, थोड़ा नियमित किया यानी कम किया, उसके बाद में निराहार हो, निराहार हो गए, बिना कुछ खाए पिए हे देवी का जप करते थे। तो निराहार हो, निराहार हो करके तन, उस जो मूर्ति बनाए थे उन मूर्तिमयी देवी में ही तन मनस्कौ, अपने मनों को, अब दो लोग हैं तो दो मन है, तो तन मनस्कौ, अपने मनों को समाहित, समाहित कर दिए, ठीक है। तो अपने मन लगा करके, एकाग्रचित्त होकर के अपने मन से उन देवी का ध्यान करने लग गए, उनकी तपस्या में रत हो गए, ठीक है। इसके बाद कहे कि ददतुस्तौ बलिंचैव निजगात्रासु गृक्षितम श्रीगुक्षितम एवं समाराधयतो त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोः। तो अब आगे यहाँ पर कह रहे हैं
कि तौ यानी वो दोनों निज गात्र अश्रिक उक्षितम, निज माने स्वयं के, अपने, गात्र माने शरीर से, अश्रिक, अश्रिक कहते हैं रक्त को, तो अपने शरीर के रक्त को उक्षित करके, अपने शरीर के रक्त से सींच करके, है ना, चैव और भी, बलिम ददतुहु, बलि प्रदान करने लगे। ठीक है, अपने रक्त से सींच करके उस मृडमयी मूर्ति पर अपना रक्त सींचते थे और उस रक्त की बलिम ददतुहु, बलि प्रदान करने लग गए। ठीक है, एक तो निराहार हो गए, कुछ खाते पीते नहीं, उसके बाद में भी अपने शरीर के अश्रिक माने रक्त को देवी के जो मृणमयी मूर्ति बनाई थी उस पर उक्षितम यानी प्रोक्षित करके, उस पर लगा करके, बलिम दत्तुहु, बलि प्रदान करते थे। ठीक है, तो एवं इस प्रकार से त्रिभिर वर्षैहि, 3 वर्षों तक ना, 3 वर्षों तक उन यतात्मनो हो, उन संयम पूर्वक रहने वाले उन दोनों के द्वारा समाराधयतः, अच्छी प्रकार से आराधना की गई, है ना। यत आत्मना, अपनी आत्मा को, अपने मन को, यत माने नियंत्रित करके, समाराधयतः, सम्यक पूर्वक उन देवी की आराधना करने लग गए। कितने वर्ष तक किए? त्रिभिर वर्ष ही, अर्थात 3 वर्षों तक। ठीक है, तो इसके बाद कि परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षम प्राह चंडिका, तब इतना जब सब कुछ जब करे, तब वह परितुष्टा, देवी प्रसन्न हुई। ठीक है, वह देवी कैसी हैं? तो जगत धात्री, इस संपूर्ण जगत को धात्री माने धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दे दिया, और प्राह, बोली। क्या वो बोली? तो आगे कहे कि देव्युवाच, देवी बोलती हैं कि यत् प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनंदन मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। कहे कि त्वया भूप, तुम्हारे द्वारा हे राजन, और कुलनंदना, कुलनंदन माने अपने कुल को आनंदित करने वाले हे वैश्य, त्वया तुम्हारे द्वारा, यत प्रार्थ्यते, जो इच्छा हो तुम्हारी ना, यत प्रार्थते जो कुछ भी तुम्हारे मन में हो, जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो, तत् उस वस्तु को मत्तः प्राप्यता, मुझसे मांग लो ना, प्राप्यता मांग लो, मुझसे मांग लो, और वह मैं परितुष्टा, क्योंकि मैं प्रसन्न हूं, तो सर्वम, तत्सर्वम, वह सब कुछ मैं ददामी, प्रदान कर दूंगी। क्या? तो यत प्रार्थते, जो तुम चाहते हो, तत् उस वक्त व्यस्त उस वस्तु को, मत्तः प्राप्यता, मुझसे प्राप्त करो, और वह सब कुछ, तत्सर्वम, वह सब कुछ ददामी, मैं दूंगी। क्यों? तो कहे कि परितुष्टा, मैं प्रसन्न हूं तुम दोनों के ऊपर। ठीक है, फिर आगे मार्कंडेय जी कहते हैं कि मार्कंडेय उवाच ततो वव्रे नृपो राज्यम अविभ्रंश्यन्य जन्मनि अत्रैव च निजं राज्यम हतशत्रु बलम बलात्। तो ततः उसके बाद में नृपः, उन राजा ने क्या किया कि अन्य जन्मनि, अन्य माने दूसरे जन्म ने, अविभ्रंशी, यहाँ पर शा जो है ऐसा है, ठीक, और यहाँ पर तो अन्य जन्मनि, दूसरे जन्म में, अभिभ्रंश, अभिभ्रंशी राज्यम, अभिभ्रंशी राज्यम माने जो कभी विभ्रंश ना हो, जिस राज्य का कभी नाश ना हो, है ना, ऐसे राज्यम, ऐसे राज्य को मांगा। ठीक है, जो कभी नष्ट ना हो। ठीक है, और क्या मांगा? तो अत्रैव च माने और, अत्रैव माने यहाँ पर, अभी इस जन्म में, यहाँ पर जो निजम राज्यम, जो स्वयं का राज्य था उनका, उस राज्य को भी शत्रु बलम बलात् हत, शत्रुओं की, बल माने सेना को, बलात् बलपूर्वक, हत माने मार करके, निजम राज्यम, अपने राज्य को प्राप्त कर सकूं। ठीक है, तो एक तो अन्य जन्म मांगा, दूसरा जन्म मांग दिया, और दूसरे जन्म में क्या मांगा कि जो राज्य मिले वह अभिभ्रंशी हो, अर्थात राजा का पद भी मांग लिया, है ना, और ऐसा राज्य मांगा कि अखंड राज्य हो।
जब तक जीवित रहूं तब तक राज करूं। और क्या मांगा कि अत्रैव, यहाँ पर जब तक जिंदा हूं तब भी अपने शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक हत मार करके अपने राज्य को प्राप्त करूं। ठीक है, तो राजा ने इतनी चीजें मांगी। उसके बाद सोपि वैश्यस्ततो ज्ञानम बव्रे निर्विण्ण मानसः ममेत्यहमिति प्राज्यः संग विच्युतिकारकम। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सह वैश्य अपि, वह वैश्य भी, न उस वैश्य ने भी, ततः उन राजा की मांगने के पश्चात क्या किया कि वह जो राजा था वह प्राज्य बुद्धिमान था। तो उसने क्या हुआ कि मानसः निर्विण्णम, अर्थात अपने मन से वह खेद युक्त होकर के दुखी हो गया था, है ना। किस बात पर कि उसके घर वालों ने उसको निकाल दिया था, उसका सारा धन छीन लिया था, तो बहुत ज्यादा खिन्न हो गया था और विरक्त भी हो चुका था। तो वह प्राज्ञ, वह जो बुद्धिमान वैश्य था, उसने क्या कहा कि मम मम इति अहम इति, मम मम, जो हम लोग कहते हैं ना यह मेरा है, यह मेरा है, यह मैं, तो मम यानी जो ममता का भाव है, और अहम इति कि अहम सर्वोपरि ना, तो जो अहम का भाव है, इस रूपी जो संग माने आसक्ति है, तो उस आसक्ति का विच्युति कारकम, विच्युत माने नाश, कारकम माने करने वाला, किसका, तो ममता का और अहमता का ना। ममत्व का भाव यह मेरा है, यह मेरा है, और अहम का भाव कि मैं ही सर्वोपरि हूँ, इस ममत्व का और अहमता का भाव ना, इसकी जो आसक्ति होती है, इसको नाश करने वाला ज्ञानम बव्रे, ज्ञान मांगा। ठीक है, तो ममता का और अहंता का, इन दोनों के आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञानम बव्रे, ज्ञान को मांगा। ठीक है, समझ में आ गया है। आगे कहे देव्यवाच, पुनः देवी बोलती हैं कि स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपुनस्खलितं तव तत्र भविष्यति। अब देवी कहती हैं कि हे नृपते, हे राजन, हे राजन, स्वल्पैहि अहोभिः, स्वल्पैहि माने थोड़ी ही, अहोभिः माने दिनों में, भवान तुम स्वं राज्यम प्राप्स्यते, अपने राज्य को प्राप्त कर लोगे। कैसे, तो रिपून स्खलितम हत्वा, रिपून यानी शत्रुओं को, स्खलित माने भगा करके, और हत्वा माने मार करके, तब तत्र भविष्यति, क्या, राज्य शब्द का अध्ययन कर दीजिए यहाँ पर, तो तव यानी तुम्हारा, तत्र माने वहां पर, राज्य होगा। ठीक है, उसके बाद मृतश्च भूयः संप्राप्य जन्मदेवाद् विवस्वतः सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति। तो यहाँ पर देवी ने कहा कि मृतश्च, मरने के बाद न, मरने के बाद वो यह फिर से, देवात विवस्वतः, विवस्वतः माने भगवान सूर्य को कहते हैं, तो विवस्वान देव यानी भगवान सूर्य देव से जन्म संप्राप्य, जन्म प्राप्त करके, भगवान सूर्य के अंश से उत्पन्न हो करके, भगवान तुम, भूमि माने पृथ्वी पर, क्या होगे, सावर्णिको नाम मनु भविष्यति, सावर्णिक नाम के मनु, भविष्यति माने होगे। ठीक है, सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हो जाओगे। ठीक है, देवी ने दूसरे जन्म में क्या बना दिया, मनु ही बना दिया। ठीक, तो अभी तो वैवस्वत मनु ही चल रहा है, शायद यही है, शायद सावर्णिक मनु ही है शायद। ठीक है, यह जो चतुर्युगी चल रही है 28वीं, इसके प्रारंभ करता ही सावर्णिक मनु थे। ठीक है, जिनको विवस्वत भगवान से, अर्थात विवस्वत सूर्य से उत्पन्न होने के कारण इनको वैवस्वत कहा जाता है। ठीक है, और इनका नाम क्या है, सावर्णिक। तो ये वही वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे कहे कि वैश्यवर्य त्वया यश्च वरोस्मत्तोऽभिवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति। कि हे वैश्यवर्य, हे वैश्यों में श्रेष्ठ, त्वया तुम्हारे द्वारा, यश्च वरः जो वर, जो वरदान, अस्मत्तः मुझसे, अभिवांछितः मांगा है, प्राप्त करने की इच्छा की है, तम प्रयच्छामि
उसको प्रदान कर रही हूँ। और कही कि तव समसिद्धियै ज्ञानम भविष्यति, उससे तव माने तुमको समसिद्धियै अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, तो उससे मोक्ष की प्राप्ति के लिए तुम्हें ज्ञान होगा। अब इसके बाद कहे मार्कंडेय उवाच, अब मार्कंडेय जी बोले फिर से कि इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामिभिष्टुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः। अर्थात इति इस प्रकार से तयोः उन दोनों को यथा अभिलषितम वरम दत्वा, यथा अभिलषित यानी जैसा वो दोनों लोग चाहते थे वैसा वरम वरदान को दत्वा दे करके, और ताभ्याम उन दोनों के द्वारा भक्त्या भक्ति पूर्वक अभिष्टुता स्तुति की जाने पर, है ना, अपनी स्तुति को सुन करके सद्य तुरंत ही वो देवी अंतरहिता बभूव, अंतरहिता माने अंतर ध्यान, बभू माने हो गई, वहीं पर गायब हो गई। ठीक है, वह देवी वहीं पर गायब हो जाती हैं। इसके बाद कहते हैं कि सूर्य एवं इस प्रकार से देव्याह वरम लब्ध्वा, देवी से वर को प्राप्त करके क्षत्रिय अर्षभा अर्थात क्षत्रियों में अर्षभा माने श्रेष्ठ, वह जो राजा सुरथ है वह सूर्यात भगवान सूर्य से जन्म समासाद्य जन्म को प्राप्त करके भगवान सूर्य के अंश से उत्पन्न होकर के सावर्णिर मनु भविता, सावर्णी नाम का मनु हुए, सावर्णी नाम के मनु हुए। ठीक है, तो यहीं पर इस अध्याय की समाप्ति होती है। लेकिन पुनः यह जो एक श्लोक है इसको पुनः लिखा गया कि एवं देव्या वरम लब्ध्वा सुरथ क्षत्रियर्षभः सूर्यात् जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। तो यहाँ पर सेम चीज दोबारा क्यों पढ़ी गई, तो कहते हैं कि इस देवी के महात्म्य की समाप्ति हो रही है, अतः इस अंतिम वाले पद को ही दो बार कह करके इसकी समाप्ति द्योतित की जाती है। ऐसा हर एक ग्रंथ में होता है। यदि कोई ग्रंथ समाप्ति पर है तो अधिकतर ग्रंथों में अंतिम का जो पद होता है उस पद को दो बार दोहरा करके उसकी समाप्ति विज्ञापित की जाती है। जैसे आप लोग गाना भी गाते होंगे, तो जब गाने का समापन होता है तो गाने में भी उसको दो तीन बार दोहरा देते हैं। दो तीन बार जब दोहराते हैं तो उससे क्या पता चलता है कि यह गाना यहाँ पर समाप्त हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर दो बार इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर ही इस ग्रंथ की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, तो एवं इस प्रकार से देव्याह वरम लब्ध्वा, देवी से वर को प्राप्त करके क्षत्रियों में श्रेष्ठ महाराजा सुरथ सूर्यात भगवान सूर्य से जन्म को समासाद्य प्राप्त करके सावरणी मनु भविता, सावरणी नाम के मनु हुए। अब क्लीम ओ, तो क्या कोई बता सकता है यहाँ क्लीम शब्द कैसे आया? देखिए, तो जब हम लोग 5वां अध्याय प्रारंभ किए थे तो वहां 5वें अध्याय को प्रारंभ करते वक्त ही क्या शब्द प्रारंभ किए थे हम लोग ध्यान के बाद में? क्लीम ऋषिरुवाच, वहीं पर हमने क्लीम शब्द का उच्चारण कर दिया था। ठीक है, ऋषिरुवाच प्रारंभ हुआ था, तो वही क्लीम शब्द यहाँ तक आया है। अब यहाँ पर अंतिम तक आया है, अर्थात जो उत्तर चरित्र 5वें अध्याय से शुरू हुआ वो यहाँ पर 13वें अध्याय पे आकर के यहाँ पर संपन्न होता है। ऐसा कैसे पता चला? तो यहाँ पर इस क्लीम की विद्यमानता होने के कारण। ठीक है, पहले अध्याय के शुरू में ऐम शब्द था और वो पहले अध्याय में ही समाप्त हो गया। दूसरे अध्याय शब्द में क्या था? ह्रीम शब्द था और वह चौथे अध्याय पर समाप्त हुआ। और यही 5वें अध्याय के प्रारंभ में क्लीम शब्द हुआ और वह 13वें अध्याय के अंत में समाप्त हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से यह समाप्त हुआ। इसके बाद कहते हैं कि जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये सुरथ वैश्योर्वर प्रदानम नाम त्रयोदशः। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं इति श्री, इस प्रकार से मार्कंडेय पुराणे, इस मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर के अंतर्गत यह जो सावर्णिक मनु की बात चल रही थी, जो अगले जन्म में सावर्णी मनवंतर मनु होंगे, उन्हीं सावर्णी मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुरथ राजा सुरथ और वैश्य समाधि नाम के वैश्य,
इन दोनों को वर प्रदान हुआ देवी के द्वारा। इस नाम का यह 13वां अध्याय 13वां अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। इसमें इस अध्याय में टोटल वाच थे 6 और आधे श्लोक थे 11 और पूरे श्लोक थे 12। ठीक, तो 12 और 11 और 6 मिलाकर के हो जाते हैं 29। इस प्रकार से 29 श्लोक हो गए और एवं इस प्रकार से आदितः प्रारंभ से लेकर के 700 श्लोक यहाँ पर संपन्न हुए। और समस्त उवाच मंत्राः, इन पूरा 13 अध्यायों में उवाच जो थे, कितने उवाच थे तो कहे 57 उवाच थे। आधे श्लोक जो थे वो 42 थे और पूर्ण श्लोक 535 थे। और अवदानानि 66। अवदान क्या है तो 5वां अध्याय जो था जिसमें नमस्तस्यै 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 नमो नमः, तो नमस्तस्य इस एक पद को ही एक श्लोक घोषित जब किया गया था, उसी को अवदान संज्ञा की गई थी, उसी की अवदान संज्ञा की गई थी, अवदान कह दिया गया था। तो वो अवदान 66 थे। ठीक है, 66। तो इस प्रकार से यहीं पर यह अध्याय भी संपन्न होता है। इसके बाद अभी हमारे पास पढ़ने के लिए 3 विषय और हैं। 3 विषयों में तीनों रहस्य हैं अंतिम के, तो उन तीनों रहस्यों को भी अर्थ सहित हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों से कहा था कि रहस्य त्रय को भी पढ़ेंगे। तो रहस्य त्रय को पढ़ करके और फिर उसके बाद में एक भाग में सिद्धि कुंजिका और क्षमापन स्तोत्र, क्षमा प्रार्थना और देवी मई को पढ़ करके हम इस दुर्गा सप्तशती ग्रंथ की समाप्ति करेंगे। आप सभी लोग अंत तक जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी जुड़ते रहिए। नमः संस्कृताय सर्वेभ्यो नमो नमः।